नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लिख दिया हुआ ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वही GS3 में भी आप लोगों को काम देगा। वही बता दें कि GS3 के बाद से आपका जो एसे लिखने के लिए आता है, जो खंड ग है उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित निबंध लिखने के लिए आता है। RO में जो सिलेबस है हम लोग का उसमें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं। जब जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता है तो वह अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है। तो क्या है ये खलील जिब्रान ने कहा है। देखते हैं मैं क्या है आज का। तो महंगाई का पैमाना और हकीकत। तो देश के 2/3 आबादी जिसमें लगभग 96 से 98 करोड़ लोग आते हैं, इन दिनों महंगाई को लेकर बेहद परेशान है और बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई को समस्या मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि महंगाई क्या क्या सरकार की नाकामियां हैं, जिसमें जो है कि जो आम जनता है उसको महंगाई देखने को मिल रही है और महंगाई को झेलना पड़ रहा है उसको। तो देख लेते हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है जिसमें सरकार को करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या है। तो भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई अब सरकार के काबू में आती लग रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मुद्रास्फीति दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। और मुद्रास्फीति की एक और भाषा क्या है, तो ये मुद्रा प्रसार भी इसको कहा जाता है। क्या कहते, तो मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। जिसमें देखा जाए तो जब मुद्रास्फीति होता है अर्थव्यवस्था में तो ये देखा है तो ये लाभकारी होता है। किसको लाभकारी होता है, जो लेनदार होते हैं उनको क्या होता है, ये लाभकारी होता है। वही जब मुद्रास्फीति में जब मुद्रा का मूल्य नीचे गिर जाता है तो देखें तो क्या होता है, तो उसमें जो ऋणदाता को क्या होता है, जो ऋण लेता है उसको घाटा होता है, बल्कि जो लेनदार होता है उसको क्या होता है, तो लेनदार को फ़ायदा होता है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है। तो भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई अब सरकार के काबू में आती लग रही है। अब खुदरा कीमतें 12 महीने के निचले स्तर पर 4.475% पर आ गई है, जो मई जून 2023 के बाद से सबसे कम है। तो देखिए क्या हुआ है, तो अब तक 12 महीने के निचले स्तर पर है, जो 4.75% महंगाई खुदरा कीमतें आ गई हैं। कोर मुद्रास्फीति जो होती है, जो कोर मुद्रास्फीति होती है 3.2% से घटकर मई जून 2024 में 3.1% हो गई है। हालांकि देश में खाद्य मुद्रास्फीति 8.6% पर स्थिर बनी हुई है, मगर आम लोगों से बात करें तो लगता है कि देश में महंगाई इन सरकारी आंकड़ों के बरक्स कहीं अधिक है। दरअसल इसकी मुख्य वजह है कि सरकार ने अब महंगाई मापने का मानदंड क्या है, तो बदल दिया है। तो कोरोना महामारी के बाद खान पान, उपभोग और जीवन शैली में आए व्यापक बदलाव के मद्देनज़र मुद्रास्फीति मापने के मानक क्या हुआ, तो मानदंड में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न वस्तुएं तथा सेवाओं के भार को घरेलू खर्च के तौर तरीकों में आए बदलाव के साथ क्या किया, तो समायोजित किया गया है। तो देखिए सरकार ने क्या किया है, तो जो महंगाई है उसको मापने का मानदंड उसको परिवर्तन कर दिया है, जो मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं। तो मापने का मानदंड में परिवर्तन कर दिया। अब क्या कर दिया है, तो वही देखें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के भार का घरेलू खर्च के तौर तरीकों में के बदलाव में क्या किया, तो इसको समायोजित कर दिया, मिला दिए हैं। सरकार का तर्क है कि इस तरह के बदलाव दुनिया भर में किए गए हैं और यह अद्यतन यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय बहुल्य मूल्य सांख्यिकी मार्गदर्शन दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके तहत सरकार ने 2021, 2022, 2023 के व्यवहार की तुलना में 2024 के व्यवहार में परिवर्तन किया है। इसके अंतर्गत महंगाई के सूचकांक की गणना में खाद्य वस्तुओं का व्यवहार क्या होता है, व्यवहार भार कम हो गया है, जबकि स्वास्थ्य, मनोरंजन, संस्कृति, रेस्तरां और होटलों के खर्च सहित अन्य खर्चों के भार में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुद्रास्फीति के सूचकांक की गणना खाद्य वस्तुओं का व्यवहार कम होने से थोक महंगाई दर क्या होता, अधिक होने के बावजूद खुदरा महंगाई दर 5% से न सिर्फ नीचे है बल्कि पिछले एक वर्ष के मुकाबले भी कम बनी हुई है। इधर खासकर खाद्य महंगाई को लेकर देश के निम्न मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग त्रस्त हैं। देश की 2/3 आबादी जिसमें लगभग 96 से 98 करोड़ लोग आते हैं, इन दिनों महंगाई को लेकर क्या है, तो बेहद परेशान है, बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन सरकार महंगाई को समस्या मानने को तैयार नहीं। इस समय देश में खाद्य महंगाई, जिसमें खाने पीने की प्रमुख चीज़ों जैसे कि दाल है, चावल है, आटा है, सब्जियां हैं, आलू, प्याज, टमाटर,
तेल, दूध, फल आदि की कीमतों में क्या है तो आम आदमी की पहुंच के बाहर होती जा रही है। अध्ययन बता रहे हैं कि भारत में विगत एक वर्ष में रोजमर्रा और जीवन यापन की जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें 65 से 70% तक बढ़ चुकी हैं। दालों और सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस समय बाजार में कोई सब्जी 50 से 60 रुपये से कम नहीं है और मुख्य सब्जियां तो 80 से 100 रुपये तक पहुंच गई हैं। मगर सरकार का दावा है कि थोक और खुदरा दोनों मुद्रास्फीति दर क्या है तो नियंत्रण में है। सरकार के मुताबिक महंगाई की मुख्य वजह गर्मी है, जो मानसून के आते आते खत्म हो गई है। तो देखिए सरकार का क्या मानना है। सरकार ये मानने है कि जो है कि इसकी मुख्य वजह क्या है कि मानसून के आते जाते ये क्या हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। मगर हकीकत यह है कि खाद्य महंगाई के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। वर्तमान खाद्य महंगाई के पीछे कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की अनदेखी, घोर उपेक्षा और गहरी अज्ञानता है। राजस्व वृद्धि के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी उत्पाद शुल्क की वसूली जारी है। तो देखिए क्या क्या है। राजस्व वृद्धि के लिए पेट्रोलियम पदार्थ पर भारी उत्पाद शुल्क की वसूली जारी है। मुफ्त राशन मुहैया कराने के नाम पर सरकारी खजाने को भरने के लिए आम जनता पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ओर तरह के करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दरअसल आवश्यक वस्तुओं सेवाओं पर जीएसटी, परोक्ष करों की भारी दरें महंगाई की क्या है तो बड़ी वजह है। सड़क परिवहन के टोल टैक्स भारी दरों ने और महंगा बना दिया है, क्योंकि लगभग 3/4 से अधिक जरूरी खाद्य वस्तुओं का परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है। नतीजा साफ है कि खाने पीने से लेकर घर बनाने, सैर सपाटे, रोजमर्रा के कामों के लिए परिवहन तक तमाम जरूरी खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। महंगाई की वजह से मध्यवर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ता है, जो अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। महंगाई इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि महंगाई से विकास योजनाओं की लागतें बढ़ जाती हैं। महंगाई से विकास कार्यक्रमों में के क्रियान्वयन और देखरेख के खर्चे बढ़ जाते हैं। महंगाई से विकास नीतियों की दशा और दिशा प्रभावित होती है। महंगाई सबसे अधिक मध्यवर्गीय जीवन शैली को प्रभावित करती है, असंगठित क्षेत्र के लोगों पर असर डालती है। दरअसल महंगाई का एक अलग अर्थशास्त्र है जो बताता है और समझाता है कि इससे उत्पादकता, व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, कारपोरेट घराना और सरकारों को असामान्य मुनाफा या लाभ होता है, जिसकी वजह से इसको रोकने या नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। तो देखा जाए तो जब मौद्रिक आय में वृद्धि जब होता है तो सरकार की मौद्रिक नीति घाटे की अर्थव्यवस्था और गैर विकासात्मक व्ययों में क्या करता है तो वृद्धि करता है, और मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि तब व्यापारिक बैंकों की साख नीति में क्या करता है तो परिवर्तन करता है। और वही क्या होता है तो देखें तो करों में छूट भी होता है, ऋण वसूली में ढील और पुराने ऋणों का भुगतान, विदेशी पूंजी का आयात और वित्तीय व्यवस्था के कारणों से देखें तो होता है जो मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। और बता दें कि जो मुद्रास्फीति होती है, समान मूल्य स्तर क्या हो जाता है तो इससे बढ़ जाता है मुद्रास्फीति से, ठीक है। और कीमत स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। जो कीमत स्तर पर देखा जाता है तो उसमें जो प्रत्येक जो वृद्धि होती है वो मुद्रास्फीति नहीं होती है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें क्या कह रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसको रोकने या नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि महंगाई से आप आम उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष सबको फायदा ही होता है, लिहाजा इस पर लगाम लगाने की बातें केवल कल्पित सिद्ध होती रहती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार में बिकने वाले वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। इससे सरकार का कर राजस्व लगातार बढ़ता रहता है, मगर महंगाई का खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना या भोगना पड़ता है। इस समय देश में महंगाई की मुख्य वजह देश के बमुश्किल 1/3 लोगों की आर्थिक उन्नति और समृद्धि है। इन 1/3 लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि का सारा फायदा इन्हीं 1/3 लोगों की झोली में जा रहा है। देश का इस विशाल आबादी में 1/3 इन लोगों में कारपोरेट घराने, उद्योगपति, बड़े कारोबारी, बड़े व्यापारी, राजनेता, खेल मनोरंजन जगत से जुड़े सेलिब्रिटी समूह, नौकरशाह, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े अधिकारी, कारपोरेट और कंपनियों के बड़े हिस्सेदार या बड़े अधिकारी आदि होते हैं। बाजार इन्हीं के दम पर चलते हैं और सरकार को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बाजार में मांग है और खपत है, बाजार वस्तुओं से अटे पड़े हैं और उनमें वस्तुओं की बिक्री भी खूब हो रही। फिर महंगाई का रोना क्यों है? देखिए यहाँ पे लेखक ने कितने अच्छी प्रश्न पूछा है। तो देखिए क्या है, देश के 3/4 संसाधनों पर इन्हीं 1/3 लोगों का कब्जा है। देश की तमाम आर्थिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्धारण में इसी वर्ग की बड़ी भूमिका होती है। बाजार की ताकतों ने सामानों की खरीद बिक्री के बाजार को बढ़ाने के लिए खेल, फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े मशहूर लोगों को अनुबंध आधार पर ले रखा है। बाजारों की चकाचौंध, रोशनी और तड़क भड़क से आम मध्यवर्गीय की आंखें चौंधिया चुकी हैं और कर्ज लेकर गैर जरूरी चीज़ों में घरों को भरा जा रहा है। ऐसे में किसी को महंगाई को लेकर चिंता और चिंतन करने की ज़रूरत कहाँ है? बाजार और सरकार इस पर क्यों चिंता करें?
जब त्रस्त लोग खुद ही निश्चित हैं, जब महंगाई के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली 82 से 85 करोड़ जनता मुफ्त के राशन के भरोसे है, तो फिर ऐसे हालात में महंगाई पर सरकार गंभीर भी क्यों हो। तो देखिए कितनी अच्छी बात की है कि अच्छा ये कितना, तो 82 से 85 करोड़ लोग क्या है, तो जनता मुफ्त के राशन के भरोसे हैं, तो फिर ऐसे हालात में महंगाई पर सरकार गंभीर भी क्यों हो। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में विगत 1 वर्ष में रोजमर्रा जीवन यापन का जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें 65-70% तक बढ़ चुकी है। दालों और सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस समय बाजार में कोई सब्जी 50-60 रुपये से कम नहीं है और मुख्य सब्जियां तो 80 से 100 रुपये तक पहुंच गई हैं। मगर सरकार का दावा क्या है कि थोक और खुदरा दोनों मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में है। सरकार के मुताबिक क्या है, महंगाई की मुख्य वजह तो गर्मी है, जो मानसून के आते आते क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि खाद्य महंगाई के लिए सरकार की गलत नीतियाँ देखें तो जिम्मेदार हैं। तो आजकल एक जो है कि GS3 बता दें किससे GS3 और निबंध लेखन में भी काम आएगा। तो आजकल एक बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।